सरकार तो बोल रही है कि हम आदिवासी की जो अपनी परंपरा है उसको सुदृढ़ करने की दिशा में हम काम कर रहे हैं, लगातार काम कर रहे हैं। काम कर रहा है, लेकिन यहाँ धरातल पे तो दिख नहीं रहा है। कहाँ दिख रहा है? ग्राम सभा को कहाँ अधिकार दिख रहा है? हमारी जल जंगल जमीन खनिज संपदा पे हमारा हिस्सेदारी कहाँ दिख रहा है? मतलब कि हम दुश्मन को हम साथ लेकर लड़ाई लड़ रहे हैं, इसलिए मैं यह लड़ाई को सरकार का प्रायोजित समझूंगा। आदिवासी ना हिंदू है, ना सिख है, ना मुस्लिम ईसाई बौद्ध है। आदिवासी प्राकृतिक धर्म के मानने वाले हैं और हमें अपना अधिकार किसी भी हाल में लड़ कर लेंगे। हम भी चाहते हैं कि हम आदिवासी समुदाय को भी सरना धर्म कोड दिया जाए और हमारे अस्तित्व को एक पहचान मिल सके। नमस्कार, फॉलो आप देख रहे हैं आप, मैं आपके साथ अभिषेक पीयूष। आपको बता दें कि झारखंड में आदिवासियत को बचाने, पारंपरिक रूढ़िवादी परंपरा जो है आदिवासियों की, उसको संरक्षित करने के लिए आज पूर्वी सिंहभूम जिले के 3 विधानसभा क्षेत्र जुगसलाई, पोटका और पश्चिम विधानसभा के जो आदिवासी समाज के जो परंपरागत जो परगना है, जो माजी बाबा है और समाज के जो है और भी जो मुखिया है, वो सभी आज हजारों की भीड़ लेकर के जमशेदपुर के उपायुक्त कार्यालय पहुंचे हैं। दरअसल सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द सरना धर्म कोड लागू किया जाए, जो कि आदिवासियों का धर्म कोड होगा झारखंड में। और इसके साथ ही जो है वो ये भी मांग कर रहे हैं कि जो नगर पालिका को लेकर के जो बनाया जाने का जो नियम है, उसके विरुद्ध भी सरकार जो है कार्रवाई करते हुए उसे रद्द करे। और साथ ही जो है और जो वो भी मांगे हैं, हम उसको लेकर के सीधे जो परगना है मुझसे जुड़ते हैं और जानते हैं, समझते हैं क्या कुछ मांगे आप। सबसे पहले जो है ये 5वीं अनुसूचित क्षेत्र में जो है जो नगर निकाय का विस्तारीकरण, उसको जो है अविलंब रद्द किया जाए, क्योंकि ये संविधान उसको अनुमति नहीं देता है। आर्टिकल 243 जेड-सी कह रहा है कि यहाँ नगर निकाय नगर निगम असंवैधानिक है। और उसके साथ साथ जो है यहाँ पैसा 1996 से जो है आज 28 साल हो रहा है, पैसा को जो है ये धरातल पे सरकार ने अभी तक नहीं लाया है। इससे जो है हमारा शेड्यूल एरिया में ग्राम सभा को जो है रेवेन्यू का जो है बहुत सारा क्षति हुआ है। आज तक जो है हम इस देश के जो है शेड्यूल एरिया में आदिवासी हम असली नागरिक है, प्रथम नागरिक है, और हम इस देश के जो है हमारे शेड्यूल एरिया में हम स्टेक होल्डर है और हमारे हिस्सेदारी, हमारी मांग है कि हमारे हिस्सेदारी हमको मिले। इसीलिए सरकार से जो है अविलंब हम मांग रखे हैं कि इसको जो है धरातल पे लाएं। उसके साथ साथ जो है ये देश में जो है कई ये धर्मनिरपेक्ष देश है, इसमें जैन, बौद्ध, सिख, ईसाई बहुत सारे धर्म के लोग हैं। उसके साथ साथ हम आदिवासी हैं, यहाँ के प्रथम नागरिक है और हमारे धर्म के लिए आज हमको जो है वहाँ से भी जो है हमको दरकिनार कर रहा है। इसीलिए केंद्र सरकार से भी हमारी मांग है कि हमारे सरना धर्म कोड को जो है इस साल के जो जनगणना प्रपत्र में जो है उसमें एक कॉलम कोड रखा जाए, सरना धर्म कोड। जो विगत जनगणना में हमारे आदिवासी ने 50 लाख से भी ज़्यादा हमने अपने धर्म को जो है वहाँ दर्ज किया है। इसलिए ये 3 मुद्दा है, 3 बिंदुओं पे जो है हमारे आज जो है हम मांग रखें। माननीय डीसी के मार्फत जो है सब संबंधित राष्ट्रपति को भी जाएगा, राज्यपाल को भी जाएगा, सीएम को भी जाएगा, पीएम को भी जाएगा। तो ये हमारी मांग रहा है। लेकिन राज्य की जो सरकार है वो भी केंद्र से सरना धर्म कोड राज्य में लागू करने की मांग कर रही है, उसके बाद ही जातिगत जनगणना जो है उसको करने देने की बात कह रही है। सरकार वो अपना मांग रख रहा है, लेकिन हम व्यवस्था के लोग है, आदिवासी स्वशासन व्यवस्था के लोग है, हम अपने मांग को लाग रहा है। और राज्य सरकार जो है ये पैसा नियमावली कानून जो है आदिवासी के हित में, जो आदिवासी स्टेक होल्डर को जिससे बेनिफिट मिलता है, उस कानून को क्यों आज तक नहीं लगा रहे, ये हमको बड़ा असमंजस लग रहा है। इसीलिए राज्य सरकार से भी अगर वो नहीं करेंगे तो आदिवासी निश्चित तौर पर जो है आगे वाले चुनाव में जो है हम उसको जो है हम भी हमारे सरकार तो बोल रही है कि हम आदिवासी की जो अपनी परंपरा है उसको सुदृढ़ करने की दिशा में हम काम कर रहे हैं, लगातार काम कर रहे हैं। काम कर रहा है, लेकिन यहाँ धरातल पे तो दिख नहीं रहा है। कहाँ दिख रहा है? ग्राम सभा को कहाँ अधिकार दिख रहा है? हमारी जल जंगल जमीन खनिज संपदा पे हमारा हिस्सेदारी कहाँ दिख रहा है? आज जितना डीएमएफटी बन रहा है, सारा चीज जिला पे आ रहा है। जिला पे जो है किसके लिए उस पैसा का बेनिफिशियरी कौन है? आदिवासी है। तो उस पैसा को कहाँ वो लगा रहा है? उसको वहाँ ध्यान नहीं है।
तो इसीलिए आज जो है हमारे शेड्यूल एरिया में पैसा कानून लगता है तो उसमें हमारे सरकार रहेगी और हमारे गांव की सरकार रहेगी, ग्राम सभा, और वो अपना जो आर्थिक स्थिति से वो स्वावलंबन होंगे तो वह अपना कृषि पे, स्वास्थ्य पे, शिक्षा पे, हर क्षेत्र में जो है हम ग्राम सभा हम अपना सक्षम रहेंगे। सरकार बोल रही है कि आदिवासियों के जो रूढ़िवादी परंपरा है इसी को बरकरार रखने की दिशा में हम काम कर रहे हैं। ये बिल्कुल झूठ बात है। सरकार ही सब कुछ है। सरकार ही आज मेरे को मरने के लिए हमको आज बुलाया है धूपा में। सरकार ही कानून बनाती है। तो सरकार कौन है? एमएलए और एमपी। एमएलए को किसने बनाया? हमने बनाया। तो दोषीदार कौन हुआ? एमएलए। एमएलए के साथ जो बैठता है, जो खाता है, वो दोषीदार। मतलब कि हम दुश्मन को हम साथ लेकर लड़ाई लड़ रहे हैं। इसलिए मैं यह लड़ाई को सरकार का प्रायोजित समझूंगा, क्योंकि सरकार के साथ बैठने वाला लोग आज क्यों नहीं खुल के बोल पा रहा कि सरकार दोषीदार है। सवाल ये पैदा हो रहा है। सरकार के साथ बैठता है सुबह से शाम, सरकार के साथ में एक मंच में करता है कार्यक्रम, और फिर हम लोग यहाँ पर धूपा में आकर के डीसी को ज्ञापन देते हैं। तो ये दोहरी नीति हम लोग जो आज कर रहे हैं, सरकार देख के हंस रहा है। इसीलिए सिरम टोली में मजा लेकर के उद्घाटन किए। उसको पता था कि बुड़बक लोग को दुश्मन मालूम नहीं है दुश्मन कौन है। दुश्मन तो मेरे ही साथ है, मेरे ही साथ बैठता है, मेरे ही साथ खाता है, वही दुश्मन है। लेकिन आप लोग इस आंदोलन के तहत सरना धर्म कोड लागू करने की केंद्र से मांग कर रहे हैं। सरकार भी जो है वो जातिगत जनगणना से पहले सरना धर्म कोड लागू करने की मांग कर रही है। ये देखिए, ये आयवास कर रहा है। आपको स्टेट में कोलम कोड आप दे सकते हो, आप राजभाषा दे सकते हो, आप धर्म कोड के लिए आप केंद्र सरकार से मांग कर रहे हैं। दिल्ली में क्यों नहीं बोलते हो यार? सवाल ये पैदा हो रहा है, दिल्ली में आपको संसद भेजे हैं, हमारा बीजेएमएम का संसद दिल्ली में क्या कर रहे हैं? वहाँ बैठ के सोने के लिए तो नहीं भेजते हैं। संसद भवन में आपका सारना कोलम कोड का आवाज उठाना चाहिए कांग्रेस और जेएमएम को, लेकिन वहां पर आवाज नहीं उठा करके इस तरह का नौटंकी करता हूँ। वहां पर बोर्ड लगा हुआ सरना नहीं तो जनगणना नहीं, ये नौटंकी नहीं तो क्या? जेएमएम वाला दिल्ली में चुप रहेगा और यहाँ पर बोलेगा सरना देना होगा। वाह रे वाह, ऐसे कैसे ड्रामा होगा? आज यदि यहाँ झारखंड में अनुसूचित क्षेत्रों पर नगर निगम की विस्तारीकरण हो रहा है तो क्या यहाँ पर मंगल कलिंदी विधायक और रामदास सोरेन को जानकारी नहीं है, या समीर महांती को जानकारी नहीं है? मेसा कानून जब पार्लियामेंट में पास ही नहीं हुआ है तो झारखंड में लागू कैसे कर रहा है? सवाल यहाँ पैदा हो रहा, क्या कानून और संविधान थोड़ा जानकारी है? सवाल तो ये भी है ना कि अगर मान लीजिए पेशा कानून लागू हो जाता है तो नगर निगम का जो विस्तारीकरण है वो अपने आप में समाप्त हो जाएगा, 5वीं जो शेड्यूल सीट है। इसीलिए तो भाईजान, इसीलिए तो झारखंड मुक्ति मोर्चा सरकार पेशा कानून लागू करने में शर्मा रहे हैं। मेन बात यही है, पेशा कानून लागू हो जाएगा तो मेसा लागू नहीं होगा, मेसा लागू होगा तो पेशा लागू नहीं होगा। अब यही बात को वो जानते हैं, लेकिन हमारे लोग नहीं जानते हैं। इसीलिए तो बोल रही है कि पेशा को मजबूती से लागू करने की दिशा में हम काम कर रहे हैं। यदि लागू करने का रहता है तो आप झारखंड हाई कोर्ट का आदेश को 6 महीने नहीं टालते। ये कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट हो चुका है, लेकिन कोर्ट भी पता नहीं कब सजा देंगे हेमंत सोरेन को। ये भाई कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट आपका आदेश को अमान्य किया है तो उसके विरुद्ध तुरंत अरेस्ट करना चाहिए हेमंत सोरेन को, कि आदिवासी का अधिकार देने के लिए हाईकोर्ट ने आदेश दिया कि 2 महीना के अंदर प्रारूप लागू करो, लेकिन लागू नहीं करे। तो इसीलिए ये दोहरी नीति सरकार का नहीं चलेगा। मांग यही कर रहा है अविलंब यहाँ पर ये जो नगर निगम विस्तारीकरण का योजना रद्द करे, पेशा कानून को अविलंब लागू करे और झारखंड में सरना धर्म की संरक्षण के लिए आप कोलम कोड दे। हम आप दिल्ली में आवाज उठाए, यही मांग है। सरकार बोल रही है कि पेशा कानून लागू करने से पहले जो आप लोगों का पंचायती राज अधिनियम है इसमें संशोधन की जरूरत है। ए भाई, इतना दिन से घास छिल रहा है क्या? सरकार के आदमी लोग बोलता है संशोधन है, ये संशोधन हम करेंगे, लागू तो करे ना भाई। संशोधन करने का टेंशन नहीं लेने का है सरकार को। सरकार तो कह रही कि हमने प्रस्ताव मांगा था।
प्रस्ताव तो दे दिए हम लोग, प्रस्ताव जमा है और सरकार सोया है। वो बालू बेच रहा है, मेरा जमीन बेच रहा है। कहाँ से कंपनी लोग आके मिल के चले जा रहे हैं, जमीन का सेटलमेंट हो रहा है, तो कानून का तो धज्जी उड़ा रहे हैं झारखंड में। चलिए ठीक है, हम आगे भी कुछ लोगों से जुड़ते हैं और समझते हैं कि जो अन्य राज्यों में पेशा कानून लागू हुआ है उससे बेहतर झारखंड में पेशा कानून बने, इसके दिशा में हम काम कर रहे हैं। सरकार पिछले 28 साल से काम कर रही है, ये सुनने में आ रहा है, मगर 28 साल में तो एक आदमी जवान होकर, बच्चा जवान होकर एक घर परिवार बसा लेता है। ये दुर्भाग्य है कि हमारा खनिज संपदा को लूटने के लिए ये कुछ माने बिल्डरों का और खनिज माफियाओं का इसमें नज़र है, इसीलिए बालू माफियाओं का नज़र है, इसलिए पेशा कानून लागू नहीं कर रहा है। पेशा कानून लागू हो जाएगा तो जल जंगल जमीन पर, खनिज संपदा पर आदिवासियों का अधिकार हो जाएगा, बालू घाट पर आदिवासियों का अधिकार हो जाएगा। ये अधिकार देना नहीं चाहती है, साफ शब्दों में हम यही समझ रहे हैं। इसीलिए अब जनता जग चुकी है, पेशा कानून हम लोग को अविलंब दो और सरना धर्म कोड जनगणना में हमारा जो कोलम कोड है उसको लागू करो, और हमें जितना संवैधानिक हक अधिकार है उसको ग्राम सभा को स्वतंत्र रूप से अधिकार दो। इसके बाद हम अपना विकास कैसे होगा, आदिवासी अपना विकास खुद कर लेंगे, अपना धर्म, संस्कृति, पूजा पद्धति, अपने परंपरा को निर्वाह करते हुए। इसमें कोई दो राय नहीं कि हमें हमारा झारखंड को एक चारागाह बना के रख दिया है। हमने किसी को भगाया नहीं, सब माने अतिथि देवो भव से लेकर हम मानते हैं, लेकिन आज हम अल्पसंख्यक हो जा रहे हैं। यहाँ हमको हिंदू में, मुस्लिम में, सिख में गिनाया जा रहा है। आदिवासी ना हिंदू है, ना सिख है, ना मुस्लिम, ईसाई, बौद्ध है। आदिवासी प्राकृतिक धर्म के मानने वाले हैं और हमें अपना अधिकार किसी भी हाल में लड़ कर लेंगे। आदिवासियों पर जुर्म कीजिएगा तो बिरसा मुंडा, तिलका माझी, सिद्धू कान्हू जैसा जो हुल है उसको हम लोग दोहराएंगे। और आपको ज्ञात होगा पिछले दिनों हमारे तिलका माझी के रूप में जन्म लिया है दिनेश मुर्मू, जो मुंगेर जिला से जाकर लखनऊ में सीबीआई ऑफिसर को तीर मार दिया है, और उसको सम्मानित करने के लिए 16 जून को उसका गांव में हम लोग एक ऐसे मीटिंग रखे हैं। तो इसीलिए सभी इस चैनल से माध्यम से सभी को ये कहना चाहेंगे कि अब आदिवासी को ठगा नहीं जा सकता, ये इसको बुड़बक नहीं बनाया जा सकता। अभी जग चुका है, धूप में बरसात में लड़ने के लिए तैयार है, लेकिन सरकार कोई भी आए कोई भी जाए, अगर हमारा मांग पर काम नहीं करेगी तो हम सरकार को अपनी अंगूठी पर नचाएंगे। इन मांगों को लेकर के अपना अंगूठी में इतना दम है कि सरकार को गिरा सकते हैं, सरकार को बना सकते हैं। ये संकल्प लेकर आज हम लोग यहाँ आए हैं। लेकिन झारखंड में तो अबुआ सरकार है, अबुआ सरकार को कहना है कि हम आदिवासियों की सरकार है, और उसके बाद जो है आप लोग सरकार बोलती है, ये सरकार की बोली है। हमने कोई, हमारा आदमी नहीं बोलता है कि वो सरकार है। सरकार सबका है, झारखंड में जितना भी झारखंड वासी है, जिसने वोट दिया है, सबका सरकार है। ये गलत बात है कि हमारा सरकार है। हो सकता है संथाल समुदाय से हमारा सीएम साहब हो, लेकिन अन्य मंत्री तो और भी है, और इसीलिए वो सबका देखेंगे। लेकिन हमारा समुदाय का होने के नाते और हमारा जनसंख्या को देखते हुए हम खाली आदिवासी संथाली नहीं, हम आदिवासी समुदाय का बात करते हैं। हमारा परंपरा, रीति रिवाज, धर्म, संस्कृति, पूजा पद्धति बरकरार रहे और आदिवासियत को रखते हुए हमारा विकास हो, ये हमारा मांग है। चलिए, अभी इन सभी मांगों को लेकर के आप लोगों ने उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा है, क्या कुछ आश्वासन मिला? उपायुक्त महोदय बहुत पॉजिटिव और सकारात्मक हम लोग को आश्वासन दिया है कि नगर निगम का जो कार्य है ये बंद होगा और सरकार को भेजेंगे, क्योंकि ये फिफ्थ शेड्यूल एरिया है, यहाँ हमारा आदिवासी स्वशासन व्यवस्था लागू है और इस पर वो देखेंगे, अपना अधिकारी को बात करके आगे कार्रवाई करेंगे। चलिए, यहाँ पे डेमका सोए भी है, उनसे भी थोड़ा बात करते हैं। सरकार कह रही है कि आदिवासियों के जो परंपरा है उसे सुदृढ़ करने की दिशा में जो है हम लगातार काम कर रहे हैं, और यही कारण है कि पेशा कानून लागू करने में जो है देरी हो रही है। तो अभी जो है देखिए, झारखंड पंचायत राज अधिनियम के तहत 3 चुनाव हो चुके हैं, और अभी जो है लोग के राजू के द्वारा झारखंड पंचायत राज अधिनियम को रद्द करने का दबाव दे करके लोग जो है पेशा को भटकाने का काम कर रहे हैं। पेशा को झारखंड पंचायत राज अधिनियम में संशोधन किए बगैर नहीं लाया जा सकता है। झारखंड पंचायत राज एक संवैधानिक रूप से बनी हुई संस्था है, ये निकाय है, कानून है, जिसपे त्रिस्तरीय पंचायत में हम लोगों को पावर दिया है, मुखिया दिया है हम लोगों को।
और 3 बार पंचायत चुनाव हो चुके हैं। इसलिए झारखंड पंचायत राज अधिनियम जिंदा रहेगा। उसको संशोधन करते हुए केंद्रीय जो भी प्रावधान है उनको लाने के लिए एक संशोधन कीजिए। और कुछ लोग ऐसा कर रहे हैं माहौल कि झारखंड पंचायत को खत्म करके जो है ना झारखंड की जो सरकार तो यही कर रही है कि संशोधन करते हुए जो पंचायती राज अधिनियम में जो संशोधन की जरूरत है उसे संशोधन करते हुए जो है हम राजू आश्वासन दे रहे हैं सबको कि झारखंड पंचायत राज अधिनियम को हम मेंशन नहीं करेंगे। अगर ऐसा होता तो उसका भी विरोध करेंगे हम लोग। 3 पंचायत चुनाव झारखंड राज्य अधिनियम के तहत हुआ है, वो संवैधानिक रूप से सुप्रीम कोर्ट में जज हुआ है, उसको समीक्षा किया गया है। झारखंड पंचायत राज में संशोधन लाइए और उसके बाद हमारी रूढ़ी परंपराओं को केंद्र बिंदु बनाइए। रूढ़ी परंपराओं को नहीं मानने वाले लोग राज्य में हंगामा मचा रहे हैं। रूढ़ी परंपराओं को नहीं मानने वाले लोग पूरे राज्य में आदिवासियों को रूढ़ी परंपरा को सरना मानने वालों को हक को लूटने का काम कर रहे हैं। इसलिए पेशा कानून लाना है तो रूढ़ी परंपराओं को संरक्षित करने का काम करना होगा। ये मुख्यमंत्री जी और झारखंड के गठबंधन सरकार को करना होगा और कांग्रेस सरकार इस पे जो है ना गेम ना करने का काम करेगा। आज हम लोग यहाँ 3 सूत्री मांग को लेके आए हैं माझी परगना महल के नेतृत्व में। हम आप सब देख रहे हैं कि यहाँ पे सभी आदिवासी समाज के लोग, महिला पुरुष यहाँ सबको इकट्ठे हुए हैं। हम लोग का 3 मांग है। एक तो सबसे पहला मांग है कि हम लोग के जमशेदपुर क्षेत्र में जो नगर निगम किया जा रहा है उसका विरोध हम लोग कर रहे हैं। दूसरा मांग है हम लोग का पेशा कानून को झारखंड में जल्द से जल्द लागू किया जाए। और तीसरा मांग है हम लोग का जो सरना धर्म कोड है उसका हम लोग मांग करते हैं, क्योंकि हम सब जान रहे हैं कि बहुत जल्द हमारे देश में जो जाति जनगणना होने वाला है और हम लोग का जो सरना धर्म कोड है उसका कॉलम कभी दिया नहीं जाता है। तो हम लोग का मांग है कि जाति जनगणना होने से पहले हम लोग का सरना धर्म कोड का कॉलम दिया जाए, ताकि हम लोग भी बाकी धर्मों के लोग, सिख ईसाई यहाँ पे जितने भी है, सबको धर्म कोड मिला है। तो हम भी चाहते हैं कि हम आदिवासी समुदाय को भी सरना धर्म कोड दिया जाए और हमारे अस्तित्व को एक पहचान मिल सके। और नगर निगम क्षेत्र जो विस्तारीकरण हो रहा है, शहरी विस्तारीकरण, उसका हम लोग विरोध करते हैं और हम लोग चाहते हैं कि हमारा जो क्षेत्र है माझी परगना महल के नेतृत्व में हमेशा से हम लोग अपने समाज को सुरक्षित रखते आए हैं। हमारा जो रीति रिवाज है, पारंपरिक स्वशासन व्यवस्था है, रूढ़िवादी शासन व्यवस्था है, उसके तहत हम लोग अपने खनिज संपदा, अपने गांव घर के सभी प्रकार का समस्याओं को सुलझाते आए हैं और हमारे आदिवासी समुदाय के लोगों को सुरक्षित देते आए हैं। हमें अपने शासन व्यवस्था पे गर्व ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आने वाले समय भी इनके क्षेत्र छाया में ही हमारा समाज जो है सुरक्षित रह पाएगी और हम लोग अपने हक और अधिकार के लिए इस तरह की लड़ाई हम लोग को बार बार लड़ना ना पड़े सरकार से, क्योंकि झारखंड में तो हमारा आदिवासी सरकार है और झारखंड हम लोग सब जानते हैं कि आदिवासी बहुल क्षेत्र है और यही हमारे आदिवासी समाज के लोगों को इस तरह से मतलब अपने हक और अधिकार की लड़ाई लड़नी पड़ रही है। बहुत दुखद बात है। हम लोग चाहते हैं कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों होश में आए और हम आदिवासियों को अपना अस्तित्व बचाने के लिए हमारी मांगों को स्वीकार करें और हमें अपने एरिया में हमें स्वतंत्र पूर्वक रहने दिया जाए। अभी हमने जिन लोगों से बात की उन्होंने साफ तौर पर कहा कि झारखंड में रूढ़िवादी परंपरा को जो है संरक्षित करने की दिशा पे सरकार को काम करना होगा। तभी जो है ये जो आदिवासी समाज है ये सरकार के साथ है, नहीं तो ये खुलकर सरकार का विरोध करेंगी। द फॉलो अप के साथ मैं अभिषेक पीयूष, नमस्कार। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। बायोम सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। बायोम से लगातार दूसरी बार नीट यूजी में 700 मार्क्स पार। 10th पास स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स, 11th पास स्टूडेंट्स के लिए फ्रेशर कोर्स और 12th पास स्टूडेंट्स के लिए टारगेट कोर्स 17 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। कॉल 7360066190 और विजिट बायोम, सर्कुलर रोड नियर वुमेन्स कॉलेज एंड हिनू, रांची। TheFollowUp.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in